जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, हम ट्वेल्थ का बायो का जो क्लास है बायोलॉजी का, वो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और वो भी आसान तरीका से। अभी कितना छठा महीना चल रहा है, अभी आज 4 तारीख है। तो हम डेली 4 बजे से 3:45 से हमारा क्लास चलेगा, केवल बायोलॉजी का, ट्वेल्थ का बायोलॉजी का। तो देखिए, ये हमारा पहला क्लास है चैप्टर 1 का, बायोलॉजी चैप्टर 1 का। तो सबसे पहले देखिए, इसमें विदाउट सपोर्ट इज नॉट पॉसिबल, बिना सपोर्ट को ये संभव नहीं है। इसमें आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जन्म। क्या है? जीवों में जन्म। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आता है वो है लाइफ स्पैन, यानी जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से समझिए। देखिए, जीवन अवधि किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का काल को जीवन अवधि कहते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो बड़ा बड़ा होते जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए, सबसे पहले एक छोटा बच्चा है, उससे भी बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा, फिर किशोरावस्था में आ गया, और फिर यंग हो गया, वो बड़ा हो गया। तो देखिए, और जैसे जैसे बढ़ेगा और जैसे वो बूढ़ होकर और प्राकृतिक उसका मृत्यु हो जाएगा, उसी को हम जीवन अवधि बोलते हैं। जैसे छोटा बच्चा अगर और उससे बड़ा हो गया, और मेरे जैसा हो गया, और वो जैसे बड़ा हो जाएगा और उसका प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी, उसी को जीवन अवधि बोला जाता है। देखिए, इसको हम बाइलिंगुअल कर दिए हैं, इस हिंदी और इंग्लिश दोनों। देखिए, व्हाट इज लाइफ स्पैन? व्हेन इज द लाइफ स्पैन ऑफ एनी लिविंग बीइंग फ्रॉम टू नेचुरल डेथ। इसमें प्राकृतिक मृत्यु को जीवन अवधि बोला जाता है। तो देखिए, कुछ इसमें लाइफ स्पैन जो है, कौवा का जो जीवन अवधि होता है वो होता है मैक्सिमम 15 वर्ष होता है। और कछुआ का जो होता है, कछुआ का होता है 100 से 150 वर्ष होता है। कछुआ का उसका जीवन यही है जीवन अवधि। ये कौवा है तो इसका है 15 वर्ष। तो 15 वर्ष जो है ये इसका जीवन अवधि हो गया, लाइफ स्पैन हो गया। और अगर हम लोग जी रहे हैं इंसान आज, तो कैसे 60 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ष जी रहे हैं लोग, तो ये हमारा क्या होगा? लाइफ स्पैन। ये हम लोग का हो गया लाइफ स्पैन, 50 से 60 वर्ष अभी जी रहे हैं लोग। तो कौवा का जो ये 15 वर्ष, तो ये हो गया इसका लाइफ स्पैन। और कछुआ का जो है वो 100 से 150 वर्ष, तो ये जो है इसका लाइफ स्पैन है। और हाथी का जो जीवन अवधि होता है वो 60 से 90 ईयर होता है, 60 से 90 साल। और गुलाब का फूल जो होता है, इसका जीवन अवधि होता है 5 से 9 ईयर, 5 से 9 साल। कुत्ता को देखिएगा, वो 25 से 30 साल जीता है, 25 से 30 साल, वो वही उसका जीवन अवधि है। और बात करें गाय का जो जीवन अवधि होता है वो होता है 22 से 25 वर्ष तक होता है, 22 से 25 वर्ष तक। देखिए, तोता, देखिए छोटा जीव और लाइफ स्पैन से देखिए जीवन अवधि 140 वर्ष। इसलिए आकार पे मत जाइए। हाथी को देखिए, हाथी कितना बड़ा है, 60 से 90 साल जी रहा है। और तोता जो है वो 140 वर्ष जी रहा है। तो इसीलिए किसी की आकार पे नहीं जाना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा। देखिए, केला का होता है 25 साल। और धान का जो जीवन अवधि होता है, रोपने से लेकर पक जाने के बाद काटने का 130 दिन होता है, 130 दिन। और बरगद का पेड़ जो होता है, ये जो होता है, इसका लाइफ स्पैन जो होता है, इसका लाइफ स्पैन होता है 200 से 300 वर्ष होता है। इसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बताते हैं।
देखिए मेन जो है वो है रिप्रोडक्शन यानी जनन। देखिए जनन होता क्या है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। यहां पे लिखा हुआ है जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। अब देखिए, अब आप पूछिए कि जनन क्यों करता है, क्यों होता है, कोई भी जीव जनन क्यों करता है। तो देखिए मान लीजिए इंसान है, कोई इंसान अगर अपने बच्चा पैदा नहीं किया, कोई मतलब करेगा ही नहीं, तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। एक ना एक दिन यहाँ से उसका अस्तित्व एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जनन करता है ताकि इसका प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है आगे तक मतलब बना रहे, अस्तित्व आगे तक बना रहे। इसलिए लोग जनन करते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोसेस होता है जनन करने में। इसका महत्वपूर्ण जो है अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। देखिए कावा है तो कावा अपने जाति से रिप्रोडक्शन करेगा, इंसान है तो अपनी जाति से वो रिप्रोडक्शन करेगा। अगर कोई छोटा छोटा जीव भी है वो भी रिप्रोडक्शन करता है, मधुमक्खी भी करती है, कुत्ता भी करता है। ये सब क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। गाय भैंस इन सब को देखिएगा क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, यानी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये जनन करते हैं। अब देखिए इसमें इंग्लिश में भी है रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, जनन क्या है। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस in which an organism with respect to itself produces offspring। यानी जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने संतति को बनाए रखने के लिए वो जनन करता है। अगर जनन नहीं करेगा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए जनन करना जरूरी है। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो क्रिएटिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ योर कास्ट, अपने जाति को अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लोग जनन करते हैं, कोई भी जीव जनन करता है। अब देखिए जनन का प्रकार जो है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, और सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए व्हाट इज रिप्रोडक्शन यानी जनन क्या है। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। तो कैसे उत्पन्न करता है, तो जनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। वो अपने कास्ट के इंसान है तो इंसान से करेगा रिप्रोडक्शन, और कोई जीव गाय है या भैंस है वो अपने कास्ट से रिप्रोडक्शन करेगा। तो इसी को बोलते हैं जनन। ये अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। अब देखिए कितने प्रकार का होता है जनन। तो जनन दो प्रकार होता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बताते हैं जनन के प्रकार। जनन के प्रकार कितने प्रकार का होता है। देखिए अब इसका प्रकार समझिए। एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, और सेकंड जो है वो है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए अलैंगिक जनन जो है, सबसे पहले आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, युग्मक संलयन नहीं होता है। जब युग्मक ही नहीं बनेगा तो संलयन कहां से होगा, युग्मक नहीं बनेगा तो संलयन नहीं होता है। तो देखिए अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन वह जनन जिसमें केवल एक ही जीव या जनक नए जीव को जन्म देता है, वो अलैंगिक जनन कहलाता है। एकल जीव यानी एक कोशिकीय जीव नए जीव को निर्माण करता है, वो अलैंगिक जनन कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं पैरामीशियम को। पैरामीशियम का एग्जाम्पल लीजिए। देखिए मान लीजिए ये पैरामीशियम है, हम यहाँ पे लेते हैं जनक। देखिए अब ये निर्माण के, ये कोशिकीय है, अब ये निर्माण करेगा, दो नए संतति को निर्माण करेगा, ये एकल कोशिकीय हो गया। और अब ये समझ में नहीं आया तो अमीबा को देखिए। अमीबा को फिगर इस प्रकार होता है। देखिए अमीबा जो है ये हो गया, इसका पेरेंट्स हो गया, और जो संतति उत्पन्न करेगा, दो नए संतति को निर्माण करेगा, उसको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ऑफस्प्रिंग जो संतान उत्पन्न होता है उसको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो ये अमीबा है, ये कोशिकीय है कि नहीं।
तो ये दो नए संतति को निर्माण किया, ये ऑफस्प्रिंग। देखिए अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव नए जीव को निर्माण करता है, यानी एक कल केवल एकोशिकीय जीव नए जीव को निर्माण करता है, वो अलैंगिक जनन है। और देखिए लैंगिक जनन जो है, लैंगिक जनन वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जीव नर या मादा संतति उत्पन्न करता है, वो लैंगिक जनन होता है। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं मनुष्य को लेते हैं। देखिए इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पे नर यानी मर्दाना या पुरुष होगा, और मादा महिला होगा, ये दो होगा। इसमें दो विपरीत हैं, एक नर यानी एक पुरुष और एक महिला। अब देखिए नर जो है ये नर युग्मक का निर्माण करेगा, नर युग्मक। इसमें मेन चीज जो है वो टेस्टिस है, इसका पुरुष का जो वृषण होता है टेस्टिस, वो है मेन चीज। अब मादा युग्मक का निर्माण करेगा। अब इन दोनों का ये नर युग्मक निर्माण करेगा और ये मादा युग्मक का निर्माण करेगा, तो क्या होगा, निषेचन होता है। अब निषेचन होता है तो क्या बनेगा, युग्मनज बनता है। तो क्या बनेगा, युग्मनज होता है वो, उसके बाद संतान यानी बच्चा पैदा होता है, बच्चा बनता है। देखिए एक बार रिवीजन कर लीजिए। एक है अलैंगिक जनन, इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है। तो देखिए वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को निर्माण करता है, वो अलैंगिक जनन होता है। इसमें पैरामीशियम जो है ये जनक है। अब दो नए संतति को निर्माण किया, ये क्या हो गया, एकोशिकीय है, ये अलैंगिक जनन। तो इसमें एकोशिकीय है, और इसमें जो है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत, यानी एक हम इसमें केवल मनुष्य भी है और इसमें पुष्पीय पादप भी है, फूल का भी। देखिए मनुष्य यहाँ पे महिला पुरुष होगा और यहाँ पे महिला होगी। तो पुरुष जो है ये नर युग्मक का निर्माण करता है, और महिला जो है ये मादा युग्मक का निर्माण करती है। तो दोनों जब मिलते हैं तो ये निषेचन होता है। तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। अब युग्मनज बनता है तो संतति यानी बच्चा बनता है। तो देखिए हम लेक्चर 3 में पार्ट 3 में हम आपको इस डिटेल में बताएंगे, इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। तो ये संतति बनता है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जन्म की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेता है, वो अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें एक चीज आप गौर करिए, क्लोन दिखाई दे रहा है। पहले ये अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न सभी संततियों को आंतरिकी व आकार की रूप से अपने समान होती है, जनक वो अपने समान होती है। तो देखिए ये अलैंगिक जनन में एक समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन समझते हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एक अमीबा है, ये अमीबा, है। ये देखिए ये अमीबा है, यहाँ पे ये जनक है। सबसे पहले ये जो है ये अमीबा ये जनक है। अब ये क्या किया, इसका केंद्रक जो है ये लंबा भाग में बटा गया, दो बट गया। अब यहां से जो ये केंद्रक जो है ये लंबा वाला केंद्रक जो है ये दो भाग में बढ़ जाएगा। ये हो गया संतति, दो जीव को निर्माण किए संतति हो गया, और ये जनक हो गया। देखिए और इसमें देखिए समसूत्री विभाजन, देखिए समसूत्री विभाजन जो होता है, ये मान लीजिए ये एक सेल है और इसके अंदर जो गुणसूत्र है ये 20 है, मान लीजिए। तो ये बाहरी वाला जो है ये सेल है और इसके अंदर जो गुणसूत्र 20 है। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा एकल जीव में समसूत्री विभाजन होता है। तो देखिएगा अगर वो दो जीव को निर्माण करेगा ना, अगर इसमें 20 गुणसूत्र है तो इसमें भी 20 गुणसूत्र होगा, और इसमें भी 20 गुणसूत्र होगा। अगर इसमें 30 को होगा तो इसमें भी 30 को होगा और इसमें भी 30 को होगा। तो ये अपने समान संतति उत्पन्न करता है। ये समसूत्री विभाजन, इसमें देखिए एक होता है एक कोशिकीय जीव जो सरल संरचना होता है, और एक जो होता है सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव। समझ में आ गया। क्लोन जो होता है, समसूत्री विभाजन जो होता है ये समान होता है, और कोशिका जो है
इसका अंदर जो गुणसूत्र 20 को है, तो जो 2 जीव को पैदा करेगा वो उसमें भी 20 गुणसूत्र होगा, दोनों में 20 गुणसूत्र, वो सम्मान होता है। क्या होता है? वो सम्मान होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रकार है, देखिए एक जो है वो है विखंडन, यानी ये विखंडन कैसे होता है और कौन कौन करता है इसके बारे में समझेंगे। और सेकंड जो है वो है मुकुलन यानी बॉडी, ये कैसे होता है मुकुलन, और इसके बारे में समझना है। और थर्ड जो है वो है रीजेनरेशन यानी पुनरुद्भवन, ये कैसे दोबारा जन्म होता है उसका, पुनरुद्भवन, इसके बारे में ये भी समझेंगे। और एक जो है विजाणु द्वारा, विजाणु यानी बाइस्पोर, ये भी इसके बारे में डिटेल से चर्चा होगा, बाइस्पोर। और पांचवा जो है वो है खंडन, फ्रेगमेंटेशन, इसके बारे में भी समझेंगे। और छठा जो है वो है कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि मेरा क्लास अभी चलने वाला है ऑनलाइन वाला, इसलिए। तो देखिए एक सारी टाइप है, देखिए सुन लीजिए कि देखिए आप लोग जो स्टूडेंट अभी 12th में है, वो पढ़ रहे हैं अभी 10th से लेकर 12th में, देखिए अपने माँ बाप को कभी धोखा मत दीजिएगा, क्योंकि आप जिसके फेर में पड़े हैं, जिस लड़की को, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप के सिवा तुमसे ज्यादा कोई प्रेम नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो छोटे से तुम्हारे साथ हैं। इसलिए अपने माँ बाप को कभी धोखा मत दीजिएगा। तो जय हिंद।